हे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ पिछले साल आज के ही दिन में आपने पूरी कितनी सारी चीजें की थी, क्या क्या चीजें की थी बताओ एग्जैक्टली तो क्या आप बता पाओगे? वेल ऑब्वियसली आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल के दिन क्या करा था तो वो आप इजीली बता दोगे। क्यों? कई बार जब हम आंसर्स पढ़ते हैं तो हमें वो टाइम वो चीज़ तो याद रहती है, हमें लगता है हमें याद हो गया है, लेकिन जब एग्जाम आता है, पेपर सामने आता है तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं। हम बहुत याद करते हैं फिर भी हमें आंसर याद नहीं आता है। क्यों ऐसा होता है? कई बार मुझे लोग कमेंट करके ये भी बोलते हैं, मैसेज करके बोलते हैं कि मैं कई सारी बुक्स पढ़ता तो हूँ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बट स्टिल मैं उन बुक की बातों को याद नहीं रख पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि क्यों हम चीजें भूल जाते हैं, कैसे हम सारी चीजों को अच्छे से याद कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं और जो भी चीज रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसको एकदम याद कर सकते हैं अच्छे से, इतने अच्छे से कि हम वो कभी चीज को भूले ना। कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर इतने अच्छे से याद करें कि हम एग्जाम टाइम में हमेशा उसे याद रख पाए। कैसे हम जो भी बुक रीड करते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं तो उसको अच्छे से याद रख सके पूरे लाइफ टाइम तक, और जब भी हम चाहे तो उसे रिकॉल कर सके और उसकी बातों को बता सके। देखो आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल चीजें सिखाने वाला हूँ। मैं आपको स्पेसिंग इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, एक बहुत ही पावरफुल रिकॉल एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ, दो अलग अलग पावरफुल मेमोरी टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस का आपको कैसे यूज करना चाहिए कोई भी चीज याद रखने के लिए ये बताने वाला हूँ। देखो सच बुरा ये सारी बातें ना कई लोग कोर्स बना के बेचते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप ये सारी बातों को अच्छे से सीख लोगे ना तो पक्का पक्का आप बहुत सारी चीजों को अच्छे से याद रख पाओगे, हमेशा के लिए याद रख पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है द स्पेसिंग इफेक्ट। देखो क्यों आपको कल की चीजें याद रहती है लेकिन एक साल पुरानी चीजें नहीं याद रहती है, उसका सिंपल सा रीजन है स्पेसिंग इफेक्ट। कोई भी चीज जो आप याद करते हो, पढ़ते हो, वो चीज जब आप कंज्यूम करते हो उसका टाइम, और जब भी फिर उसके बाद आप उसको याद करने की कोशिश करते हो, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा, जितना ज्यादा टाइम होगा ना, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप उस चीज को भूल जाओगे। इसीलिए क्या होता है कि कल की चीज हमें याद रहती है लेकिन एक साल पुरानी चीज याद नहीं होती है, अगर वो बहुत पावरफुल चीज ना हो तो। और ऐसा क्यों होता है? वेल इसका आंसर डेविड एलन ने अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन में बताया है। वो बोलते हैं देखो हमारा जो ब्रेन है ना वो मेमोरी स्टोर करने के लिए इतना ज्यादा नहीं बनाया गया है, बल्कि वो आइडियाज क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। जब भी हमें कोई चीज सीखते हैं ना तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और जब वो चीज यूज में नहीं आती है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है और हम उस चीज को भूल जाते हैं, जो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा भी है। बिकॉज अगर हम कोई चीज भूलेंगे ही नहीं ना तो हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। कई बार जो सदमे लगते हैं, अब कुछ बुरा लगता है तो वो चीज हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे और हम काफी ज्यादा डिप्रेस और सैड जिंदगी बिताएंगे। इसलिए बहुत जरूरी कि हम चीजें भूले, और इसलिए हमारा ब्रेन चीजें भूल भी जाता है। देखो ऑथर बोलते हैं ना कि किसी भी मेमोरी को अपने ब्रेन में स्टोर करना और जरूरत के टाइम उस मेमोरी को याद कर पाना, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज है, और इसे ही स्पेसिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। ज्यादातर लोगों में, मेनली स्टूडेंट्स में आपने देखा होगा कि वो लोग कोई भी चीज जो सीखते हैं ना वो अपनी मेमोरी में स्टोर करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को टेस्ट के लिए कुछ याद करना है तो वो कंटिन्यूअसली अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट को रिप्ले करेगा, बार बार उस चीज को पढ़ेगा या फिर लिखेगा, जिससे उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो वो चीजें स्टोर हो जाती है, उसे लगता है कि वो चीज उसे याद हो गई है। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जाता है वो मेमोरी फेड होते जाती है और हम वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो इससे लड़ना कैसे है? इसका सोल्यूशन एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसे बोलते हैं द रिकॉल एक्सरसाइज, और ये पॉइंट नंबर 2 जो आपको सीखना है। जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं कि देखो जब भी मैं कोई लेक्चर लेता हूँ ना तो मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली मना करता हूँ कि जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तब आप नोट्स मत लो। आप पहले क्या करो कि मेरे लेक्चर को आप अच्छे से सुनो, समझो, और एक बार जब आप मेरे लेक्चर को अच्छे से सुन लिए, समझ लिए, उसके बाद आप रिकॉल करके उस चीज को लिखना स्टार्ट करो। ज्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि जब भी वो कोई बात सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसी टाइम पे उस चीज को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें पहले चीजों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए अच्छे से, और जब वो कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाए उसके बाद उनको वो चीज को रिकॉल करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो कई साइंटिस्ट ये बताते हैं ना कि स्टूडेंट्स में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जब भी वो लोग चीजों को सीखते रहते हैं ना, तो वो टाइम पे जब वो आंख बंद करके वो चीज को वापस पढ़ते हैं तो क्योंकि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज स्टोर है, इसीलिए इजीली उन्हें वो सारी चीजें याद आ जाती है। बट जैसे ही टाइम बीतता जाता है और उनकी मेमोरी फेड होने लग जाती है, वो सारी चीजें, वो सारे कॉन्सेप्ट को भूलने लग जाते हैं। इसीलिए इससे लड़ने का तरीका सबसे बेस्ट पहले तो यही करो कि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो पहले उससे सीख लो अच्छे से, अपनी किताब को बंद करो, उसको साइड में रख दो, और फिर जितनी भी चीजें आपने सीखी है उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। सीखने और याद करने का जो स्पेस टाइम है ना उसको थोड़ा बढ़ाओ। डायरेक्टली एक एक लाइन रीड करके वापस से याद करने की कोशिश मत करो, बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसे याद करने की कोशिश करो। और यही चीज जॉर्डन पीटरसन भी बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो याद करने की मेमोरी है वो स्ट्रांग होने लग जाएगी, जो फिर एक्चुअल में उस इन्फॉर्मेशन को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जितना आप अपने आप को क्विज करोगे और जितना आप उस चीज को रिकॉल करोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि वो आपको लॉन्ग टाइम में याद हो पाएगी। लेकिन हाँ, बस इतना ही काफी नहीं है, आपको तीसरा पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं द मेमोरी ग्राफ। जो टोनी बुजान है ना, एक मेमोरी चैंपियन है, जिन्होंने एक ग्राफ बनाया है जो दिखाता है कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो चीजों को एक टाइम बाद भूलने लग जाता है, कितने टाइम में स्पेसिफिकली वो चीजों को भूलने लग जाता है। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप कोई चीज सीखते हो तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी है ना उस चीज को भूलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर आप उसी चीज को 5-10 मिनट के बाद अगर आप रिवाइज कर लेते हो ना तो फिर वो आपको कितने टाइम तक याद रहती है। फिर अगर आप उसको 24 घंटे में वापस से रिवाइज कर लोगे तो आपको इतने टाइम तक याद रहेगी। फिर अगर आप एक हफ्ते में वापस रिवाइज कर लोगे तो आपको इतने टाइम तक याद रहेगी। जैसे जैसे आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे एक टाइम बाद वो चीज इतना ज्यादा स्ट्रांगली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगी
कि फिर आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। और ये ग्राफ वही चीज दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से आपको रिकॉल जितना हो सकता है उतना करना चाहिए इस इन स्पेसिफिक टाइम में। तो इस ग्राफ के हिसाब से आपको रिकॉल करना चाहिए ना। कई बार है ना ये चीज काफी डिफिकल्ट होगी, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए आता है पॉइंट नंबर 4, जो है यूजिंग मेमोरी टेक्निक्स एंड स्टोरी। तो जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग बहुत स्पेसिफिक में चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। एक मैक्सिमम गलती जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग करते हैं, कोई भी इंसान करता है, जब वो चीजों को याद करने लग जाता है ना, वो मैं भी करता था कई बार, इवन करता हूँ कई बार, कि हम लोग है ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक्स में जाते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग एक एक लाइन को अच्छे से याद कर पाए, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड को अच्छे से याद कर पाए। लेकिन है ना ये चीज सही नहीं होती है। हमें ना एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस याद करने के बजाय हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट सिखा क्या रहा है। बिकॉज जब आप चीजों को ब्रॉड करने लग जाओगे, हर एक वर्ड याद करने के बजाय आप स्पेसिफिक पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, तो इससे आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी समझ में आएगा, जो आपको फिर याद करना ईजी भी हो जाएगा। आप सारी चीजों को हाईलाइट करने के बजाय सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स को हाईलाइट करो, जो सारी छोटी छोटी बातों को कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करे, एक स्टोरी बनाने में आपकी हेल्प करे। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ आंसर्स याद कर रहे होते हैं ना, तो लाइन बाय लाइन उस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज हम बहुत इजीली भूल जाते हैं। छोटा आंसर रहता है कई बार, तब भी हम लोग को भूल जाता है। लेकिन कई बार 2-2 3-3 घंटे की जो मूवीज होती है ना, वो हमें पूरी की पूरी याद रह जाती है अच्छे से, और सालों साल तक याद रहती है। क्यों? वेल, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है स्टोरी। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो कई बार स्टोरीज को बहुत अच्छे से याद रख पाता है। बिकॉज मूवीज में ना कई बार देखना, जो मेन चीजें होती है ना, बस उसका ही कनेक्शन हमें याद रहता है, जिसके वजह से हमें पूरी स्टोरी याद हो जाती है। हमें ये नहीं याद रहता कि एग्जैक्टली एक्टर ने कौन सा डायलॉग कब मारा था, किसको बोला था, बट लेकिन हमें कई बार ये तो याद रहता है कि हीरो का एग्जैक्टली चाहिए क्या था, विलन कौन था, प्रॉब्लम्स क्या आई थी, कैसे उसने उसको ओवरकम किया। ऐसे मोटी मोटी चीजें हमें याद रहती है। सिमिलरली जब हम लोग देखो कोई आंसर याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम लोग गलती यही करते हैं कि हम लोग एक एक लाइन, एक एक वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और समझदारी होती ही नहीं है। समझदारी है कि हम छोटी छोटी चीजों को हटा के ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीजों को देखें, एक्चुअल पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे। और ये करने के लिए मेमोरी टेक्निक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आप जो भी आंसर याद कर रहे हो, एक एक लाइन को आप टिक मार्क मत करते जाओ, आप है ना हर लाइन को याद करने की कोशिश मत करो, बल्कि जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है सिर्फ उसको याद करने की कोशिश करो। जो बस मेन पॉइंट है बस उसको हाईलाइट करो, और उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, स्टोरी बनाने की कोशिश करो। और ये करने में आपकी नेक्स्ट पॉइंट हेल्प करेगा, जो अगेन एक मेमोरी टेक्निक है, जिसका नाम है माइंड पैलेस। यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि माइंड पैलेस बेसिकली होता क्या है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप वो जाके देख लो। उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बताया है कि माइंड पैलेस टेक्निक होती क्या है। ये जो टेक्निक है ना, वो कई सारे मेमोरी चैंपियंस लोग यूज करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को याद करने के लिए, बड़े बड़े सीक्वेंस ऑफ नंबर्स याद करने के लिए, कार्ड्स याद करने के लिए। कैसे करते हैं? वेल, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं ना, उनको वो लोग पिक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, और उसे फिर क्या करते हैं, उसे किसी नोन चीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइंड पैलेस क्या होता है कि समझो आपका एक घर है, आपको पता है एग्जैक्टली कि आपका घर कैसा है, कहाँ पे बेड है, कहाँ पे कबर्ड है, कहाँ चीज क्या है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने दिमाग में ही इमेजिन करोगे, जो पॉइंट नंबर 1 है ना, आप उसको बेड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको याद करना है, मेन पॉइंट यह है कि अब्राहम लिंकन जो थे ना, वो यूएस के 16 प्रेसिडेंट थे। ये पॉइंट आपको याद करना है। तो आप क्या करोगे कि आप अपने माइंड पैलेस पे जाओगे, मतलब अपने घर पे जाओगे, वहाँ पे जो आपका पहला आर्टिकल आपका बेड है समझो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक पिक्चर क्रिएट करोगे कि वहाँ पे समझो अब्राहम लिंकन जो है ना, वो लेटे हुए हैं, उन्होंने एक टोपी पहनी हुई है जिसपे लिखा हुआ है 16। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि जो अब्राहम लिंकन है ना, वो 16वें प्रेसिडेंट। सेकंड आर्टिकल है आपके रूम का, माइंड पैलेस का, वो कबर्ड है। तो आप ऐसा कुछ इमेजिन करो, एकदम आप है ना विजुअली इमेजिन करो कि कबर्ड के अंदर शायद से स्लेव्स बंद है, ठीक है। फिर कबर्ड के बाद समझो आ गया मिरर। मिरर में आप अपने तीसरे पॉइंट को जो याद करना चाहते हो उससे कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट समझो आपको याद करना था कि कैसे अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी लाने में हेल्प की थी, विंडिकेशन के लिए हेल्प की थी उसके। तो ऐसे आप मिरर में ना कुछ ऐसा डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ इमेज क्रिएट करो जो आपको अच्छे से याद रहे। बिकॉज आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग है ना विजुअल चीजें ज्यादा अच्छे से याद कर पाता है कंपेयर टू नंबर्स के और ऐसी नॉर्मल वर्ड्स के। इसलिए आप क्या करो कि जो भी आपका पॉइंट है ना, उसको पहले आप विजुअली कुछ रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करो अपने दिमाग में ही। जितना भी आड़ा टेढ़ा जो भी आप चाहिए ना, वैसा उसको क्रिएट करने की कोशिश करो। जितना एब्रप्ट होगा आपका इमेज, उतना ज्यादा आपको चांसेस कि वो याद रहेगा। और ऐसे ही फिर अपने माइंड पैलेस में जो भी आपके आर्टिकल्स है, उससे उस चीज को एसोसिएट कर दो। तो ऐसा जब आप करोगे ना, तो आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रहेंगे, जिसे आप जल्दी कभी नहीं भूलोगे। अब अगर आप बोलोगे कि यार एक रूम में कितने पॉइंट्स मैं डाल सकता हूँ, तो नॉर्मली ट्राई करो कि आप एक रूम में सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करने की कोशिश करो। फिर आप दूसरे रूम में चले जाओ, दूसरे रूम के 5 आर्टिकल सिलेक्ट कर लो, नंबर्स दे दो उन्हें, और उससे एक एक पॉइंट को आप कनेक्ट करना स्टार्ट करो। अगर आपको रूम छोटा लग रहा है तो अपने एरिया में भी चीजें आपको याद होगी कि आपकी कुछ बिल्डिंग्स है या कुछ भी चीजें है, उन चीजों से जो आपको अच्छे से एकदम अच्छे से याद है, उन चीजों से इन नई चीजों को याद करने की कोशिश करो। ये एकदम मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से जाके देख लो। नेक्स्ट चीज जो आती है वो है पेमेंट टेक्निक। ये चीज मैंने पर्सनली बहुत बार एक्सपीरियंस की है। देखो, जब भी अगर कोई आंसर होता था वो मैं पढ़ता था, मुझे लगता है वो चीज मुझे समझ में आ गई है, तो मैं क्या करता था कि ना मैं खुद ही अपने मन में वापस से उस चीज को ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था। मेरे सामने कोई नहीं रहता, बट स्टिल मैं ऐसा बिहेव कर रहा था कि मेरे सामने कोई लड़का है और उसे मैं वो चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। जब मैं ये चीज ट्राई करता था तो मुझे समझ में आता था कि हाँ, मुझे कितनी चीजें एक्चुअल में समझ में आई है, कितनी चीजें एक्चुअल में याद हो पाई है और कितनी चीजें नहीं समझ में आई है।
ना ऐसे जब मैं करता था तो कई सारी चीजें क्लियर होती थी और जो भी चीजें मैं भूल गया रहता था फिर वापस से मैं बुक उठाता था और उस चीज को फिर पढ़ता था। ऐसे ही आप भी कर सकते हो। आप ट्राई करो कि जब भी आप कोई चीज सीखते हो, याद करते हो ना, तो फिर उसे किसी और को समझाने की कोशिश करो, अपने दोस्तों को सिखाओ। इससे क्या होगा कि उनका भी भला हो जाएगा और आपकी भी वो चीज है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से वो चीज याद हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको सच में कितनी चीजें समझ में आई है, नहीं आई है। आइडियली जो भी चीज है जो आप सीख रहे हो उसे जब आप एकदम सिंपल वर्ड्स में किसी बच्चे को भी समझाना सीख जाते हो ना, तो मतलब वो चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई है, याद हो गई है और आप वो चीज कभी नहीं भूलोगे। लास्ट तरीका जो चीज का आप यूज कर सकते हो चीजों को अच्छे से याद करना है वो है आस्किंग क्वेश्चंस। जिम क्विक है ना एक ब्रेन और मेमोरी कोच है जो बताते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज अच्छे से याद करनी है ना तो आप जितना हो सकता है उतना उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। जब भी कोई चीज आप याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप नोट्स बनाओ, एक पेपर लो, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दो। एक साइड पे लिखो जो भी नोट्स आपको है, जो चीज आपको याद करनी है वो लिखो, और सेकंड साइड पे आप क्या लिखो पता है, 3 क्वेश्चंस लिखो। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आई यूज दिस। जो भी कॉन्सेप्ट आपको याद करना है उससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि जो भी चीज मैं सीख रहा हूँ उसको मैं एक्चुअल में यूज कैसे कर सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट आई यूज दिस। जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्यों मुझे एक्जैक्टली ये चीज को यूज करना ही चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हेन विल आई यूज दिस। आपको ये चीज को एक्जैक्टली कब यूज करना है। जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, जब भी आप है ना कोई नया कॉन्सेप्ट, नई चीज सीखना स्टार्ट करते हो और उससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो इससे आपका जो पैसिव ब्रेन है ना वो एक्टिव होने लग जाता है। ये आपको सॉलिड रीजन देने लग जाता है, चीजें अच्छे से समझाने लग जाता है, जिसकी वजह से ना आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इंटरनलाइज कर लेते हो, समझ लेते हो और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल के उसको पक्का बना लेते हो। तो जिम क्विक बोलते हैं ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको तभी एकदम अच्छे से याद रह पाएगी जब आप उस इन्फॉर्मेशन को जो आपको अपने दिमाग में डालनी है उससे रिलेटेड इंटेंशन अच्छे रखो कि मुझे क्यों इस चीज को याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार है ना हम लोगों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई खास इंसान रहता है जिससे हमारा मतलब होता है, जिससे रिलेटेड हमारे इंटेंशन रहते हैं कि काम का बंदा है, तो उसका नाम हमको कई बार याद रह जाता है। लेकिन अगर हमारे इंटेंशन सही नहीं रहते हैं, हम ऐसी नॉर्मली याद करने की कोशिश करते हैं, तो नाम हमें याद नहीं रहते हैं। इसलिए जो भी चीज आप याद करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपके इंटेंशन भी अच्छे होने चाहिए। फिर आप जो भी चीज याद करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपके इंस्पिरेशन भी अच्छा होना चाहिए कि क्यों एक्जैक्टली आपको वो चीजें को याद करना है। जब आप ये सारी चीजें करोगे ना, इन्फॉर्मेशन, इंटेंशन और इंस्पिरेशन, जब इन सारी चीजों को मिलाओगे तब क्रिएट होगा इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से आप उसको ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाओगे और याद कर पाओगे। ऐसी जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो ना उसको सिर्फ ऐसी पढ़ो मत, बट उसके रिलेटेड सोचना भी स्टार्ट करो। थिंक इट थ्रू कि कैसे ये आइडिया जो है ना वो आपके ऑलरेडी सीखे गए आइडिया से सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। क्या आप उस चीज पर सच में बिलीव भी करते हो या फिर उस चीज को क्रिटिसाइज करते हो। ऐसा जब आप करोगे ना तो आपकी मेमोरी में बहुत सारे हुक बन जाएंगे, जिस हुक में ना वो आइडिया किसी ना किसी हुक में अटक जाएगा और आपके दिमाग में बैठा रह जाएगा। बस ये थे 7 पॉइंट्स। 8वां पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ जो आपने शायद अपनी लाइफ में सीखा है, कहीं से सीखा है, जिससे आप चीजों को अच्छे से याद कर पाते हो। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, जो स्टोरी फॉर्मेट में होती है, मूवीज टाइप की चीजें होती है ना, वो हमें ज्यादा याद होती है। और ये चीज को समझते हुए हमने क्या किया कि बुक्स की जो बातें हैं ना उसे एनिमेशन फॉर्मेट में, विजुअल फॉर्मेट में आपके लिए बना के लेके आया है हमारे प्लेटफॉर्म OVB पे, जहां आप पूरी बुक को एक वीडियो फॉर्मेट में, एक मूवी फॉर्मेट में देख सकते हो एनिमेशंस में, जिससे आपको वो सारी चीजें ज्यादा अच्छे से याद होगी और उन सारी चीजों को आप ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे, अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। OVB की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ग्रेट बुक है जो आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उसकी हमने पूरी वीडियो बुक बनाई है जो आप जाके अभी ले सकते हो। उसके ऊपर हमने अभी 60% से भी ज्यादा ऑफ रखा है, सो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो क्योंकि ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। अगर आप ऐसी अमेजिंग बातें फ्री में हर हफ्ते सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं या जो लोग हमेशा चीजें भूलते रहते हैं। लाइक करो अगर आपको इस वीडियो की बातें काम की लगी हो। और एंड में सबसे मेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।